दोस्तों आजकल एक सेविंग अकाउंट ढूंढना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के ढूंढने के बराबर हो गया है। कोई तो ज्यादा पैसे मांगता है तो कोई बिना कमिटमेंट के हिडन चार्जेस लगा देता है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा अकाउंट जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं मांगता और वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दो अकाउंट देता है, बॉब प्रो एंड बॉब लाइट। अब इन दोनों अकाउंट को लेके हम बहुत सारे फीचर्स एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट का क्या सिनेरियो है, एटीएम ट्रांजैक्शन का क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की, जिसमें एक टर्म एंड कंडीशन ऐसी आ जाती है जो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और कईयों ने तो डिस्कस भी नहीं किया होता। और सबसे जरूरी बात, ज्ञानबाजी का ज्ञान रखें। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले में हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। देखो, आपको बॉब ब्रो या बॉब लाइट हो जाए, आपको डेबिट कार्ड वर्चुअल मिलता है, वो भी रुपए प्लैटिनम कार्ड का। अब इन दोनों में तो देखा जाए, बोला जाता है कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं और कोई ज्वाइनिंग चार्जेस भी नहीं है। लेकिन बॉब लाइट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये कि अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप मेट्रो रीजन से हो तो आपको 3000 रुपीज का मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप सेमी अर्बन से हो तो 2000, अगर रूरल एरिया से हो तो 1000। अगर आप इस एवरेज बैलेंस को नहीं मेंटेन करते हो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस तो आपको पहले ईयर के लिए तो ये कार्ड फ्री रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर से ये आपके ऊपर चार्जेस लगा देंगे जो ₹300 का रहेगा। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना डेबिट कार्ड लेते समय। सेकंड में आ जाता है एलिजिबिलिटी। अब देखो, बॉब ब्रो एंड बॉब लाइट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। बॉब ब्रो है वो सेविंग अकाउंट है और जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 16 से लेके 25 साल तक की है। अब वहीं मैं अगर बॉब लाइट की बात करूं तो ओवर दी अबव 18 इयर्स के जितने भी लोग हैं ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड में हम बात करेंगे कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट की। देखो, यहाँ पे दो सिनेरियो आ जाते हैं, बॉब ब्रो एंड बॉब लाइट में तो सेम रहेगा, ठीक है। वो सिनेरियो क्या है, अब देखो, अगर आप ब्रांच में जाके डिपॉजिट करवाते हो तो मैक्सिमम आप 50,000 का करवा सकते हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कराना है तो पैन कार्ड की नीड पड़ेगी। ये बेसिकली हर बैंक अकाउंट का भी सेम सिनेरियो रहता है। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन से करवाते हो तो आपकी ये लिमिट बढ़ जाती है, जो होती है 2 लाख रुपीज पर डे की। और अगर इसमें भी अगर आपके पास पैन नहीं है तो मैक्सिमम 50,000 तक की ही लिमिट रहती है। अब देखा जाए तो ये तो देखो, मैंने कैश डिपॉजिट की बात कर ली। अब बोलोगे कि मैक्सिमम हम कितना मेंटेन कर सकते हैं बैलेंस, तो देखो यार, इसमें मेंटेन करने का कोई भी सिनेरियो नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना मेंटेन कर सकते हो। फिर बात करते हैं कैश विड्रॉल की। अब कैश विड्रॉल देखो, यहाँ पे एक लिमिट है, दोनों अकाउंट में सेम है, वो है 50,000 की। आप इससे ज्यादा का कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। दोस्तों, फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे एटीएम ट्रांजैक्शन की। देखो, इसमें दो सिनेरियो प्ले होते हैं। सबसे पहले तो आप या बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में जाके पैसे निकाल रहे हो या आप कोई और एटीएम में जा रहे हो अदर देन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है, चाहे वो मेट्रो सिटी हो जाए या नॉन मेट्रो सिटी हो जाए। उसके बाद जब अगर ये फ्री लिमिट हिट कर जाते हो तो उसके बाद 10 रुपीज चार्जेस लगेंगे फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड 5 रुपीज लगेंगे फॉर एवरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं अदर बैंक्स में, मतलब आप जैसे जा रहे हो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, वहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं फॉर नॉन मेट्रो सिटीज एंड 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं फॉर मेट्रो सिटी। और इसमें भी ये सिनेरियो प्ले होता है कि जब ये फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट हिट हो जाती है तो इसके बाद आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, वो है 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, चाहे वो फाइनेंशियल हो जाए या नॉन फाइनेंशियल हो जाए। तो इसीलिए एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चार्जेस बहुत हेवी लग सकते हैं। फिफ्थ में हम बात करेंगे मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस की। अब देखो, एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ आ जाती है। अगर मैं बॉब ब्रो की बात करूं तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये एक्सप्लिसिटली यही बोलता है कि हमारे पास कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो। तो अगर मैं बात करूं बॉब लाइट की तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन आ जाती है जो इसको थोड़ा स्लाइटली डिसएडवांटेज में डाल देती है। वो ये है कि ये कहते तो खुद को है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन अगर आपको इनका डेबिट कार्ड यूज करना है, चाहे वो वर्चुअल हो जाए या फिजिकल हो जाए, तो आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जैसे मैंने बताया कि मेट्रो सिटीज के लिए 5000, सेमी अर्बन के लिए 3000 और रूरल के लिए 1000। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो तो डेबिट कार्ड के चार्जेस लग जाएंगे आपके ऊपर, और इसके वजह से ये डिसएडवांटेज में आ जाता है कि आपने जीरो बैलेंस अकाउंट तो बता दिया, लेकिन आपने हिडन कंडीशन बता दी, जिसके वजह से मेरे लिए तो एक पेनल्टी ही बन जाता है।
क्योंकि हिडन चार्जेस ना लोग अक्सर बताते नहीं है। तो ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो। अब लास्ट में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, 16 से 25 साल तक की उम्र है, तो बॉब ब्रो तो आपके लिए है ब्रो। आप इसे खुलवा लो बिना कोई टेंशन के, क्योंकि इसमें जीरो बैलेंस है, जीरो हिडन चार्जेस हैं, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप बॉब लाइट खुलवाने जा रहे हो ये सोच के कि ये आपको जीरो बैलेंस अकाउंट दे देगा, बट ये जरूर याद रखना कि यहाँ पे हिडन चार्जेस और हिडन टर्म एंड कंडीशन भी है। तो इसके लिए थोड़ा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कोई और ऑल्टरनेटिव देखो, जैसे कोटक महिंद्रा का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये आपको विदाउट हिडन पेनल्टी मिल जाता है, विदाउट हिडन चार्जेस मिलता है। तो ये एक्सप्लिसिटली आपको सारी चीजें बता रहा है और ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आप बैंक के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करते हो। लेकिन अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन मेरे से चार्जेस लिए जा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जा रही है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस की, तो यार ये जब बात हो ही जा रही है तो फिर ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट हुआ ही नहीं। टेक्निकली मुझे अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन तो करना पड़ेगा बैलेंस, जो मेरे लिए फायदेदार नहीं होता है अगर मैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ढूंढता हूं। तो ये था हमारा आपके लिए एक रिव्यू कि आप दूसरा अकाउंट देख सकते हो अगर आप बॉब लाइट देख रहे हो। बॉब ब्रो जो स्टूडेंट के लिए है वो तो जाके खुलवा ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालें, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको इनकी नॉलेज मिल पाए, और ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि पहली वीडियो आपके पास पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।